स्टॉप। प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने इसकी पहली वीडियो में इसके जो है आधे नियम पढ़े थे। अगले जो आधे नियम हैं वो हम आज करेंगे। हमने इसमें निषेध पढ़ रहे थे हम कि द्विगुणन निषेध कहाँ कहाँ होता है। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि यदि ये करकार गरगार टरटार डरडार दरदार तरतार लास्ट में आए और इन पर स्वर आ जाए तो दुगुनाकरण का सिद्धांत लागू नहीं होता। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि कै वर्ग का व्यंजन हो, कै वर्ग का कोई भी व्यंजन हो और उससे पहले कै वर्ग के व्यंजन से, कै वर्ग के व्यंजन से पहले यदि से फै भै ले ये आ जाए तो हम दुगुनाकरण का नियम लागू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे ये से फै भै ले कै वर्ग के साथ जुड़कर असमान लंबाई बन जाती है इनकी। इससे बचने के लिए हम पूरा ही लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे देखो, यदि शब्द है भाग भाग कर, यदि मैं यहाँ पे नियम लागू करती हूं तो देखो कैसे बन जाएगा। अब आप लोगों को ये पता नहीं है कि मैंने भय को दुगुना किया है या मैंने कै को दुगुना किया है। इस असमान लंबाई से बचने के लिए हम यदि कै वर्ग के साथ यानी गै के साथ भय आ गया तो हम पूरा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? भय गै और ये कर, भाग कर। इसी तरह से शब्द है लगा कर, तो कैसे लिखेंगे? पूरा लिखेंगे, ले गै और ये कर। इसी तरह से शब्द आ जाए आ कर, तब भी हम आ कर पूरा लिखेंगे। या जैसे शब्द हो लिख लिख कर, तो क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे, ले ख और ये कर। यानी कै वर्ग से पहले से फै भै ले आ जाए तो अर्धकरण का नियम लागू नहीं होता। इसी तरह से क्या है, यदि है रे वे और ये इनके लास्ट में हुक नहीं है तो दुगुनाकरण का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बात है, यदि अड़े या ढह आ जाए, यदि बच्चों अड़े या ढह आ जाए तो हम दुगुनाकरण का नियम लागू, इनके लिए हम दुगुनाकरण का नियम लागू करते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ और एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, यदि शब्द है दावेदार, वह आ गया, दार है लेकिन वह आने की वजह से लास्ट में हुक नहीं है तो हम इसको दुगना नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? द व और दार। और जैसे दीवार, ये भी पूरा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? द व और रै। वैसे तो यदि लास्ट में रै होता है और रै पर स्वर ना हो तो रै हम कौन सा लिखते हैं? अधोमुखी। लेकिन वह है इनके साथ यदि रै आता हो तो उसको हम उर्ध्वमुखी लिखते हैं। जैसे अवर, अवर और वर, ये रै है
और ये व, यानी ये व है और ये र। अब मैंने आपको बताया था, लेकिन अड़ और ढ आता है तो हम दुगना कर सकते हैं, यानी दुगनाकरण का नियम लागू कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देखो, जैसे शब्द है चढ़ाकर, चढ़ाकर, तो च ढ चढ़ाकर। शब्द है जैसे बढ़ाकर, बढ़ाकर, तो इसमें भी दुगनाकरण का नियम लागू कर सकते हैं। कैसे? जैसे ब और ये हमारा बढ़ाकर। या फिर शब्द है लड़ाकर, लड़ाकर, यहाँ भी हम दुगनाकरण का नियम लागू कर सकते हैं। कैसे? ल अड़ा कर। अब इसके बाद है, जैसे अर्थकरण में हमने पढ़ा था कि हम स्थान का निर्धारण कैसे करते हैं, इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे कि दुगनाकरण में हम सिद्धांत का निर्धारण कैसे करेंगे। तो दुगनाकरण में बच्चों व्यंजन रेखाएं जो है, यदि प्रथम स्थान का स्वर है, प्रथम स्थान का स्वर, तब भी लाइन काटेगा, लाइन काटकर। द्वितीय स्थान का है, तब भी लाइन काटकर। और तृतीय स्थान का है, तब भी लाइन काटकर। कौन सा? अधोमुखी। कौन सा होना चाहिए? अधोमुखी। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अधोमुखी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखना है भीतर, भीतर। अब देखो है, लाइन काट जाएगा, भीतर। और जैसे और भी इस तरह के लेते हैं, जैसे जानकार। अब जय आगे मात्रा है, जानकार आगे मात्रा है, लेकिन जय जो है फिर भी लाइन काटेगा। क्यों? क्योंकि जय को हमने डबल करना है। ये यदि द्वितीय स्थान के लाइन वाले हैं वो भी काट जाएंगे। अब यदि पड़े व्यंजन है, पड़े व्यंजन जो है वो प्रथम स्थान का लाइन से ऊपर आएगा, द्वितीय स्थान का और तृतीय स्थान का हमेशा लाइन पर लिखे जाते हैं। जैसे शब्द है मित्र, तो इसमें एक ही मात्रा है बट ये लाइन पे आएगा। या जैसे देखो नौकर, ये लाइन से ऊपर आएगा। शूद्र। उसके बाद एक बात और है, यदि हमने ये था अधोमुखी, अब उधरोमुखी लिखने हैं, उधरोमुखी। उधरोमुखी में बच्चों यदि प्रथम स्थान का है लाइन से ऊपर, द्वितीय का है लाइन से शुरू करेंगे, और तृतीय का तो लाइन काट कर। जैसे इसको इससे समझो, यदि हमें लिखना है लौकर, तो हम क्या करेंगे? लाइन से ऊपर। यदि हमें लिखना है लेकर, तो हम कहां से शुरू करेंगे? लाइन से। और यदि हमें लिखना है लीटर, तो कहां से शुरू करेंगे? लाइन काट कर। तो ये था स्थान कहाँ लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नियम है हमारा कि वाक्यांशों में हम दुगुनाकरण का नियम कहाँ लागू करते हैं। वाक्यांशों में हम दुगुनाकरण का नियम किसके लिए? यदि वाक्यांशों में तरह तोड़ और पर आ जाए तो हम दुगुनाकरण का नियम लागू करते हैं। जैसे हमें लिखना है आम तोड़ पर, यहाँ तोड़ भी आया है और पर भी आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे? एक के लिए दुगुना कर देंगे और दूसरा पूरा लिख देंगे। कैसे? जैसे हम मैं को दुगुना करेंगे तोड़ जुड़ जाएगा, और पर हम पूरा लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा आम तोड़ पर। या
ठीक तौर से, ठीक तौर से कैसे लिखेंगे? तौर से पहले क्या है? क को दुगना कर देंगे, ठ क स, ठीक तौर से, या इस तरह से। शब्द क्या है? इस तरह से। इसको डबल कर दो और से का वृत्त लगाओ, तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से। अब है, इसके बाद हमारा नियम है कि यदि रहा, रहे, रही, दोबारा फिर दोहरा रही हूं, शब्द आ जाए रहा, रहे, रही, ये समतल व्यंजन के साथ आ जाए, समतल व्यंजन के साथ आ जाए तो हम दुगुनाकरण का नियम लागू करते हैं। कैसे करेंगे? शब्द लिखना है हमने, कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? हम रहे के लिए क्या करेंगे? कै को दुगुना करेंगे, क्योंकि रह जो है वो हुक के रूप में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? कर रहे हैं। जैसे खा रहे हैं, कैसे लिखेंगे? खा रहे हैं, यानी खाए को दुगना किया तो रहे जुड़ गया। लेकिन यदि अधोमुखी या उधरोमुखी व्यंजन रेखा के साथ, कौन सी व्यंजन रेखा? ये समतल थी, लेकिन ये रहा, रहे, रही, अधोमुखी, या उधरोमुखी के साथ आए तो दुगुनाकरण का नियम लागू नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं? पूरा लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे? जा रहे हैं, पूरा लिखेंगे। जैसे सो रहे हैं, सो रहे हैं, पूरा लिखेंगे, सो रहे हैं। इसी तरह से शब्द है रह रहे हैं, तो ये रह और ये रहे हैं, यानी हमने क्या किया? रह को दो बार। ये जो रह, ये आप लोगों को पता होगा कि ये रह का सबद चिन्ह है, ये रह का सबद चिन्ह है। तो ये नियम आपको आया होगा समझ में कि समतल व्यंजन के साथ रहा, रहे, रही है तो हम दुगुनाकरण का नियम लागू करते हैं। लेकिन यदि अधोमुखी या उधरोमुखी व्यंजन रेखा के साथ रहा, रहे, रही आ रहा है तो दुगुनाकरण का नियम लागू नहीं होता। तो ये था प्यारे बच्चों द्विगुणन का सिद्धांत। आशा है आप लोगों को समझ में आया हो। धन्यवाद।